हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको बोला जाता है अनुपात एवं समानुपात। इससे आप इस यूनिट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो देखो, आज अपन उसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लास आएगी अपन उसके क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन जो टॉपिक है अपना, उसका जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है वो मैं आज की क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अपन देखो आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, अब देखो ये होता क्या है, इसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन। क्या बोला जाता है, अनुपात, और क्या बोला जाता है, समानुपात। इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, इसके सिंबल्स क्या होने वाले हैं। अनुपात को किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। समानुपात को किससे डिनोट करते हैं, इससे। यानी कि कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है। दो राशियों के बीच में मान लो, चाहे किसी भी दो वस्तुओं के बीच में तुलना मान सकते हो आप। जैसे मैंने ये रख दिया कि ए रेशियो बी, ठीक है, ये रेशियो का सिंबल है, यानी कि अनुपात को इससे डिनोट करते हैं। और जो समानुपात का सिंबल है इसको डिनोट करते हैं, जैसे ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। ये आई थिंक आपको इतना सबको आता है कि रेशियो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है। तो ऐसे एक एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने कि 25%, इसको अगर अपन रेशियो में लिखें तो इसको लिखा जाएगा 1/4, यानी कि 1:4। जैसे ऐसे बोल सकते हैं ना अपन कि टोटल अपने पास 4 है तो उसमें से कितना हिस्सा है, एक उसका 25% है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे लिख लिया कि ए की आयु कितनी है, 20 वर्ष है, और जो बी है उसकी आयु कितनी है, मान लो कितनी है, 25 वर्ष है। तो अपन से पूछा जाए इन दोनों की आयु का रेशियो क्या होगा, तो ए रेशियो बी रिजल्ट क्या होगा, इसका 20 रिजल्ट और इसका 25। यानी कि इनको जितना मैक्सिमम मिनिमम आप काट सकते हो, सरल कर सकते हो, उतना कर लो। ये कितना आ गया, 4:5, यानी कि 4:5 आ गया, ये रिजल्ट आ गया। यही होता है अपना समानुपात के बीच में। जैसे ये दे दिया 2:3, इन दोनों में जो रिलेशन है वो ही अगले वालों में होने वाला है। और वो क्या होने वाला है, जैसे फिर से लिख लिया 4:5। इसमें एक मैथमेटिक्स भी ऑपरेशन काम करता है। क्या आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू, आपने पढ़ रखा होगा क्या, मध्य पदों का गुणनफल। क्या पढ़ रखा होगा आपने, मध्य पदों का गुणनफल। आई थिंक आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। यानी कि बाह्य पदों का जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, मध्य पदों का मल्टीपल। इसका क्या होगा, रिजल्ट इक्वल होने वाला है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर थी रेशियो एंड प्रपोर्शन की। क्या, अनुपात को किससे डिनोट करते हैं और समानुपात को किससे डिनोट करते हैं। अब देखो रेशियो में तो इतना ज़्यादा है नहीं लंबा चौड़ा, ठीक है। अपन पढ़ते हैं समानुपात की बात, कि समानुपात कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मिश्र अनुपात हो गया, ठीक है, प्रथमानुपाती हो गया, द्वितीयानुपाती हो गया, तृतीयानुपाती हो गया, चतुर्थानुपाती हो गया, विलोमानुपाती हो गया, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो ये थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। अब मैं समानुपात में एक एक चीज़ लेके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो अपन पढ़ेंगे किस में, समानुपात में। समानुपात में पढ़ने जा रहे हैं। समानुपात का पहले सिंबल पढ़ते हैं, क्या होता है, ए रेशियो बी समानुपात सी रेशियो डी। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी, प्रथमानुपाती। किसकी बात कर रहा हूँ, प्रथमानुपाती। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा आपको, एक की वैल्यू पूछी जाएगी, जिसको मान लो 1 2 3 4। तो इसमें ये प्रथमानुपाती है, ये द्वितीयानुपाती है, ये तृतीय और ये चतुर्थ। यानी कि ऐसे समझो आप कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो प्रथमानुपाती का जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या होगा, अक्स, ठीक है। अक्स अपन को फाइंड आउट करना है। और जैसे ये राशियां हैं 2 समानुपात 3 रेशियो 4, तो इसको क्या बोलोगे आप, प्रथमानुपाती बोलोगे। क्या बोलने वाले हो, प्रथमानुपाती बोलने वाले हो। ध्यान से रखना, याद रखना, प्रथमानुपाती। इसमें क्या रिजल्ट होगा, जैसे इन बाह्य पदों का मल्टीपल 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 × 3, मध्य पदों का गुणनफल। फिर अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 6/4, यानी कि कितना रिजल्ट आ जाएगा, 3/2। ये किस में पढ़ा जाएगा, ये ओनली फॉर प्रथमानुपाती में पढ़ा जाएगा। ये अपना फर्स्ट था। अब मैं लिख रहा हूँ आपके लिए क्या, द्वितीयानुपाती। क्या, द्वितीयानुपाती। तो द्वितीयानुपाती में अपन क्या पढ़ेंगे, जो मध्य के दो पद हैं,
क्या है, मध्य के दो पद है उनको मानना पड़ेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास में कि क्या द्वितीय अनुपाती ज्ञात करो, तो इसमें आपको दो ही वैल्यू मिलने वाली है। जैसे आपको बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए आपको, 16 और 4 का मध्यानुपाती, इसको मध्यानुपाती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। इसके दो नाम हैं, इनको याद रखना आप। मध्यानुपाती बोल सकते हैं, द्वितीय अनुपाती बोल सकते हैं। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, द्वितीय अनुपाती का मतलब है ये वाला, ठीक है। और इसमें आप बोलोगे सर कि द्वितीय अनुपाती अगर ये निकालना है अपन को तो 3 डिजिट देगा, अगला 3 नहीं देगा, ओनली फॉर 2 देगा। इसको ऐसे डिनोट करेंगे, 16 रेशियो x समानुपात x रेशियो 4। कैसे डिनोट करोगे, 16 रेशियो x रेशियो 4, ऐसे डिनोट करोगे, ठीक है। तो द्वितीय अनुपाती में ये आप प्रोसेस करने वाले हो। तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, तो इसको ऐसे डिनोट कर लिया आपने। अब देखो आगे चलो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 चौक 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी कि ये रिजल्ट अपना जो द्वितीय अनुपाती या फिर जो आपका मध्य अनुपाती है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, इसका रिजल्ट एक्स आने वाला है। तो अब तक की क्लास में अपन ने दो चीज़ें पढ़ी हैं, प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, और द्वितीय अनुपाती का ही दूसरा नाम क्या है, मध्य अनुपाती है, ठीक है। प्रथमानुपाती में अपने पास क्या, वो 3 डिजिट देगा, अपन को फर्स्ट वाला रिजल्ट निकालना है। द्वितीय अनुपाती में वो अपन को 2 रिजल्ट देगा, कितने रिजल्ट, 2। इसको ए को फर्स्ट मानना है, ए को चतुर्थ मानना है, और जो बीच वाले हैं इनको आप एक्स वाई जेड कुछ भी मानो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। जैसे मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि ए बी 2 क्या है, पद है, इनका आपको क्या निकालना है, द्वितीय अनुपाती निकालना है। तो कुछ भी इनके बीच में अक्स ऐसा एक वो आ जाएगा, ठीक है, द्वितीय अनुपाती। जैसे इस प्रकार से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए गुणा बी, या फिर अक्स की वैल्यू क्या आएगी, अंडरूट ए बी। ये रिजल्ट होने वाला है, ये द्वितीय अनुपाती है, इसको आप ध्यान में रखना। 2 चीज़ें पढ़ ली हैं, प्रथमानुपाती और द्वितीय अनुपाती। अब पढ़ते हैं तृतीय अनुपाती और चतुर्थानुपाती। अब क्या पढ़ेंगे अपन, तृतीय अनुपाती। क्या पढ़ने वाले हैं, तृतीय अनुपाती। देखो क्या होने वाला है तृतीय अनुपाती, इसमें भी आपको 2 ही चीज़ें मिलने वाली है, कौन, ए और बी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको इस हिसाब से लिखोगे, ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो अक्स। अक्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा रिजल्ट ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो, मान लो आपने ले लिया 3 और 4 ले लिया, या फिर आप लो 3 और 6, ठीक है। तो यहाँ से 2 आपके पास 2 डिजिट होंगे और आपको ये इसमें इस मेथड में इसको यूज करना है। तो यहाँ से लिखूँगा मैं 3 रेशियो 6 समानुपात 6 रेशियो अक्स, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुणा 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 अक्स। अपन को क्या निकालना है, अक्स। अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 गुणा 6 बट्टे में 3, इसको इससे काट लो 2 बार, अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो अपना जो तृतीय अनुपाती है इसका रिजल्ट क्या आ गया, 12 आ गया। देखो ध्यान से रखना, प्रथमानुपाती में अपन ने क्या किया है, द्वितीय अनुपाती में क्या किया है, और जो तृतीय अनुपाती है इसमें अपन ने क्या किया है। अब पढ़ते हैं अपन चतुर्थानुपाती। मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, बस आपको अपने दिमाग में इनको फास्टली से याद कर लेना। चतुर्थानुपाती बहुत ईजी है, जैसे प्रथमानुपाती था वैसे चतुर्थानुपाती है। ए रेशियो बी फिर सी रेशियो अक्स, जो चौथा है वो निकालना है। तो वो कैसे आएगा, ए एक्स इक्वल टू बी गुणा सी। यहाँ से एक्स आपको फाइंड आउट करना है, बी गुणा सी अपॉन में ए। ये क्या आ जाएगा, आपका चतुर्थानुपाती आ जाएगा। आगे बात समझ में, आपने इतना याद कर लिया होगा। अब देखो इसके बाद में एक आता है वर्गानुपाती। वर्गानुपाती, तो जैसे कोई भी डिजिट अगर आपको वर्ग में दे रखा हो, जैसे 64 रेशियो क्या दे रखा हो आपको, 125। 125 तो ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 64 रेशियो 25 दे रखा है, तो वर्गानुपाती में क्या करना है आपको, स्क्वायर का अंडरूट करना है। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 8 रेशियो 5 आ जाएगा। ऐसे ही क्या होगा, घनानुपाती। क्या होगा, घनानुपाती, यानी कि जिसकी पावर 3 हो। पहला ले लिया 64, दूसरा ले लिया 125। इनका क्या करना है आपको, क्यूब रूट करना है। क्या करना है, क्यूब रूट।
तो ये कितना आ जाएगा 4:5। इस प्रकार से अपन ने 6 चीज़ें पढ़ ली हैं। क्या क्या पढ़ लिया? प्रथमानुपाती पढ़ लिया, द्वितीयानुपाती पढ़ लिया, या उसका दूसरा नाम है मध्यानुपाती पढ़ लिया, फिर तृतीयानुपाती पढ़ लिया और चतुर्थानुपाती पढ़ लिया। साथ में ही वर्गानुपाती और क्या पढ़ लिया अपन ने? क्या पढ़ लिया? उसका घनानुपाती पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट देखो अपना क्या होता है, एक व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? ठीक है, ऐसे हिंदी में आप जो भी है वो लिख लेना, व्युत्क्रमानुपाती ऐसे लिखा जाएगा शायद। जैसे आपको व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, ए दे रखा है तो ए का अपोजिट क्या होगा 1/a, यानी कि ए को क्या लिख सकते हो आप, a⁻⁻1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये सिंपल सा है। ठीक, अब देखो एक आता है आपका क्या, मिश्रानुपाती। मिश्रानुपाती जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जैसे रेशियो में दे रखा है a/b, b/c और c/d, ऐसे कुछ दे रखा है। तो मिश्र अनुपात क्या होगा, इनको ऐसे देखो, रेशियो ऐसे दे रखा है आपको a/b, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a/b। तो आप इन सबको ऐसे लिखोगे a/b गुणा b/c गुणा c/d। जो कट रहा है उसको काट दो, b से b कट गया, c से c कट गया, क्या रिजल्ट बचा a/d, और ये क्या हो गया आपका मिश्र अनुपात हो गया। ये था आज की क्लास का टोटल ऑफ रिजल्ट। क्या क्या निकल के आया है, मैंने अनुपात समानुपात के बारे में बताया है, अनुपात का बेसिक उसकी एज ए डेफिनेशन मान लो आप कि उसको किस सिंबल से उसको डिनोट किया जाता है वो बताया है। फिर अपन ने पढ़ाया समानुपात। समानुपात में अपन ने 4 डिजिट लिए हैं। उसमें एक मेथड याद रखना है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, फिर उसके अंदर अपन ने 4 से 5 चीज़ें पढ़ी है। क्या पढ़ी है? प्रथमानुपाती पढ़ा है, द्वितीयानुपाती पढ़ा है, तृतीयानुपाती पढ़ा है, चतुर्थानुपाती पढ़ा है, वर्गानुपाती पढ़ा है, घनानुपाती पढ़ा है, व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा है, साथ में ही मिश्र अनुपात पढ़ा है। मिश्र अनुपाती बोल सकते हो या फिर मिश्र अनुपात, जो भी है वो है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना बहुत है। आप इसको अच्छे वैसे अपनी नोटबुक में लिख लेना, एक एक को माइंड में रख लेना कि द्वितीयानुपाती में क्या प्रोसेस होने वाली है, तृतीयानुपाती में क्या होने वाली है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन इसके क्वेश्चन लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से अच्छे लेवल के। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।